के राय साहब, जरा मुझे मैं एक चीज ये बताइए कि ये सारी चीजें आप अपना इश्यू लेके चले, कोई अपना, लेकिन अबू आजमी को कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अबू आजमी कहे, और मुझे सिर्फ लग रहा है कि आज इस देश में मुसलमान होना एक ऐसी ऐसी दिक्कत वाली चीज हो गई है, मुझे तकलीफ होती है इस बात। मतलब एक कोई मुझसे बोला अच्छा इनको तकलीफ हो रही है, बिल्कुल तकलीफ होती है। जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जो बात हो रही है, हम आप कोई भी संवेदनशील आदमी को अजीब सा लगेगा भाई। मैं इस पे इसलिए बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा से उनका निष्कासन निष्कासन करना ही एक अपने में एक अजीबा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उनको कहना कि भेज दो इसको यहाँ पे, मतलब अच्छा ये बिल्कुल वही वाली भाषा है कि अगर अपनी माँ का दूध नहीं पिया होगा तो तुम इसको लाइक नहीं करोगे। अगर तुम वो अगर, अरे भाई, मतलब आप पहले ही ये कह देते हैं कि अगर ये छावा जी को अगर आपने नहीं किया तो आप अपने बाप की औलाद नहीं, कुछ इस तरह के व्हाट्सएप दिन भर आते रहते। ये राय साहब, मैं टेक्निकली जरा इस पे समझना चाह रहा हूं कि ये जो भी बोला गया है कि उनको यहां भेज दो, हम उनको ठीक कर देंगे, हमने बड़े बड़ों को ठीक किया है, और उनका विधानसभा से वो होना, ये कहीं आपको नहीं हो रहा है कि ये कंसोलिडेट हिंदू वोट अब नहीं हो रहा? हिंदू वोट भी थक गया है। हिंदू वोट इन सब चीजों से, कि मुसलमानों को एक समय जरूर था कि मुसलमानों को गाली देने से बहुत कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन अब शायद थोड़े मुद्दे बदल रहे हैं। मैं थोड़ा इस पे के राय साहब आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि जो भी हुआ, और अबू आजमी को जिस तरह से निकाला, मैं अबू आजमी को वैसे बहुत डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका वक्तव्य को मैं डिफेंड कर रहा हूं। उस वक्तव्य में कोई कुछ ऐसी बात नहीं थी। आप जहां कुंभ में बैठे हुए हैं, वो जो किला है जी वो जरा बता दीजिए किसने बनाया है, तो उस हिसाब से तो उस किले को जी जमींदोज कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र कर रहा है कुंभ को। राय साहब। सर, अभी एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि किसी मुसलमान को मियाँ टियाँ चियाँ कहना, पाकिस्तानी कहना, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से में आता है, ये कोई ऑफेंस नहीं है, इसे अपराध की श्रेणी में आप नहीं ले सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई मियाँ कह दो, मियाँ चियाँ कह दो, पाकिस्तानी कह दो, तो इन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है? अगर उन्होंने औरंगजेब के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है अबू आसिम हाशमी ने, कि एक औरंगजेब पर उन्होंने अपनी बात रखी और शाम होते होते अपनी बात वापस ले ली और माफी मांग लिया। पहली तो बात यह है कि इतिहास के नायकों, खलनायकों, कुनायकों के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी इतिहासकारों, बौद्धिक समाजों और इतिहास के विद्यार्थियों का होगा, कि एक नाथ शिंदे, फडणवीस और अबू हाशिम आजमी का होगा। उनको पूरा हक है कहने को कि वो दयालु राजा था, उसने लोगों का उपकार किया, उसके प्रमाण है। उसका प्रमाण अबू हाशिम आजमी किसी मुस्लिम इतिहासकार के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यदुनाथ सरकार उसका प्रमाण देते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव उसका प्रमाण देते हैं, आरसी मजूमदार उसका प्रमाण देते हैं, ईश्वरी प्रसाद उसका प्रमाण देते हैं। और हर शासक की तरह वह क्रूर भी था, हर शासक की तरह वह आक्रांता भी था, हर शासक की तरह वह राजा की कुर्सी पर पहुंचने के लिए किसी भी स्तर के प्रतिशोध की तरफ चला जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने पराक्रमी वीर थे, उनके भी इतिहास में कि उन्होंने सूरत पर हमला किया, सूरत के हिंदू व्यापारियों को उनके सेना ने बहुत निर्दयता पूर्वक लूटा, कोई इतिहासकार मना तो करता नहीं। अशोक, महान अशोक, सम्राट अशोक थे। अशोक ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया, और कहा जाता है कि अपने 100 भाइयों की हत्या किया और एक कुएं में डाला, जो कुआं जो है वो पटना में ऐतिहासिक उसमें उसकी मौजूदगी बताई जाती है। तो ये तो राजा का स्वभाव है। राजा अपनी पॉलिसी के तहत अच्छा भी काम करता था, कृषि से संबंधित, लगान से संबंधित, मालगुजारी से संबंधित बहुत सारी नीतियां मुगलों के समय में बहुत अच्छी थी, अंग्रेजों के समय में बहुत खराब थी। लेकिन औरंगजेब की गलती सिर्फ यह है कि औरंगजेब एक मुसलमान शासक का नाम है। और संभाजी क्या थे? संभाजी के प्रति सारा सम्मान जताते हुए मैं तो यह कहूंगा कि उन्होंने तो मुगलों की मनसबदारी स्वीकार कर ली थी, छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं किए थे।
राणा प्रताप तो नहीं किए थे, राणा प्रताप के भाई ने कर लिया, राणा प्रताप के लड़कों ने किया। और राणा प्रताप से लड़ने अकबर गए भी नहीं, अकबर चाहते भी नहीं थे। इतिहासकार जो पूरा 4 खंडों में वो इतिहास है राजपूतों का, वो कर्नल टॉड ने लिखा कि वो तो चाहते भी नहीं थे। वो तो मान सिंह ने जीत पकड़ ली थी कि इनको सबक सिखाना है। मेरे ख्याल से साथ सलीम भी नहीं गए थे उस लड़ाई में, या सीधे शामिल नहीं हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने तो औरंगजेब भी नहीं गए थे। उनके जो राजपूत सैन्य कमांडर्स थे, जय सिंह प्रथम और जय सिंह द्वितीय, वही लोग गए। अब बताते हैं कि संभाजी महाराज को गिरफ्तार करवाने की साजिश उन्हीं तमाम उनके हिंदू सिपह सालारों ने किया। तो खलनायक बनाने के लिए आपकी पूरी राजनीति ही इसी पर आधारित है। आप औरंगजेब रोड होगा दिल्ली में हटा देंगे, आप शाहजहां मार्ग होगा हटा देंगे, आप फैजाबाद, क्योंकि अवध के नवाबों ने फैजाबाद गए तो उसको हटाकर अयोध्या बनाएंगे, आप मुगल सराय हटा देंगे, वहां पर पंडित दीनदयाल नगर निकालिए। और सबसे दुखद बात जो हो रही है कि सिनेमा के माध्यम के जरिए इस तरह के राजनीतिक कटुता को फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप अभी जिक्र किया भाई साहब ने केरला फाइल्स की, केरला स्टोरीज की, फाइल्स की, कश्मीर फाइल्स की, पद्मावत आपने देखा, ठाकरे साहब पे फिल्म गई, मोदी जी पर सुपर फ्लॉप फिल्म बनी, कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी को एक फिल्म के जरिए खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही। तो राजनीतिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माध्यम फिल्मों को बनाया जा रहा है। जिन फिल्मों में हम लोगों ने शहीद फिल्म देखी, उपकार फिल्म देखी, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत फिल्म देखी, उसी समाज में हम इस तरह के झूठी इतिहास पे अगर दिखाना तो अभी तो दिखाओ कि महानों ने किस तरह से मराठों के साथ या वहां पर लड़ाई लड़ी, जिसको भीमा कोरेगांव की लड़ाई कही जाती है। आपको यही सिर्फ दिख रहा है कि औरंगजेब ने क्या संभाजी के साथ किया। महारों की बहादुरी के किस्से बताओ ना। महाराष्ट्र की परंपरा सावरकर और गोरवलकर की परंपरा थोड़े है, सिर्फ उनका तो कुछ भी नहीं है। असली परंपरा तो पेरियार की है, फुले की है, अंबेडकर की है, उसको क्यों नहीं बता रहे हो। एक प्रगतिशील वामपंथी आंदोलन की परंपरा है, एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट की परंपरा है, किसानों की संघर्षों की परंपरा है, महाराष्ट्र संत तुकाराम जैसे महान कवियों की परंपरा, उसको दिखाओ। ये राजा रानी क्या है कि सारी जातियों की अपने महलों में पत्नियां रखते थे, हर धर्म के हर उसके लिए। अब सारे मुगल शासकों ने हिंदू को मनसबदारी दिया, कमांडर्स बनाए, सेनापति बनाया, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ होता था। और इसको लेकर तो बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे प्रमाण है। औरंगजेब और मुगल शासकों पर तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। इलाहाबाद जहां कुंभ है, कुंभ के सामने जो अखाड़ों के लिए 300 बीघा जमीन जहांगीर ने दिया था, जिसपे आज भी वो अखाड़े बैठते, 300 बीघा जमीन कुंभ में उस पार, जिसको अरेल कहते हैं, जहां पर सारे वीआईपी और डोम टेंट्स बने थे, वहां पे एक महादेव का मंदिर है, उसकी जमीन का कागज आज भी औरंगजेब के हाथ से दिया हुआ, उसको शाही फरमान कहा जाता, वो लगाया हुआ है। चुनार के मंदिर में चले जाइए, चुनार के मंदिर के लिए पुजारी को 7 गांव की माल गुजारी दिया था औरंगजेब की। वो चिट्ठी है तहसीलदार को कि तुम नियमित इनको मालगुजारी का पैसा नहीं दे रहे हो पुजारी को, और तुम्हें दंडित किया जाएगा। ये तो परंपरा यहाँ की रही है। ये मंदिर तोड़ने वालों ने मस्जिद भी तोड़ा होगा, दरगाहों को भी तोड़ा होगा। ये तो एक पॉलिटिकल बैटल था। अदरवाइज तो देखिए अवध के नवाब ने क्या नहीं किया। आज जो हनुमानगढ़ी का मंदिर, वही तो एक मंदिर था अयोध्या में, वो तो बौद्धों, वो तो साकेत था, वहां तो सारा बौद्ध विहार थे। हनुमानगढ़ी के मंदिर के सारे जमीन का दान अवध के नवाबों ने किया। ये सारी बातें एक संभाजी पर एक झूठी फिल्म बनाकर इस समाज में जो बांट रहे हो, उस बंटवारे को बढ़ावा दे रहे अबू आसिम आजमी साहब। उन्होंने माफी क्यों मांग लिया? उनको इस इतिहास पे बहस करना चाहिए था। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी बताना चाहिए था, जो भारत के गौरव थे। उनको औरंगजेब के अच्छे बुरे काम दोनों को गिना। कौन सा शासक है जो निर्दयी, क्रूर और जन विरोधी नहीं था? वो सामंती समाज था, वो बादशाही का दौर था, वो राजाओं का दौर था।
वो वो डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां तलवार के बल पर घोड़ों के टापों से शासन होता था। तो आप इस तरह से चित्रित कर रहे हैं कि अगर वो मुसलमान है, और ये औरंगजेब को क्रूर नहीं साबित करना, इसके जरिए वो ये साबित करना है कि जो मुसलमान होता है वो स्वभाव से क्रूर होता है, वो स्वभाव से निर्मम होता है, वो स्वभाव से असहिष्णु होता है, वो भारत जैसे समावेशी समरसता वाले समाज में रहने के लिए वो उचित व्यक्ति नहीं है, तो वो हिंदू हो या तो भारत छोड़े। ये सारी स्थिति है। जी, मैं विवेक भाई आपके और पास आऊं, मैं किसी एक तरह से वैधानिक रूप से किसी भी तरह से उनका निष्कासन नियम के अनुकूल नहीं है। वो एक खास तरह का वहां भी एक कम्युनल बेंट ऑफ माइंड है। जो काम इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हुआ, जो काम जो है वो हमारे अमरोहा के सांसद को किस तरह से संसद में रतूड़ी जो था दिल्ली विदुड़ी का, विदुड़ी जो अभी विदुड़ी 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 बिजोड़ी, विदुड़ी उसने कटुआ पाकिस्तानी मुल्ला के कुत्ता सब बनाया। वही हाशमी के साथ, लेकिन हाशमी साहब को चाहिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, किसी इतिहासकार से और जानकारी लेके अपना पक्ष पर खड़े रहना चाहिए था उनको।